सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर वेटरनरी कॉलेज किसान भवन में किया गया आयोजन। 4 साल की उपलब्धियों की लगाई गई प्रदर्शनी। योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर वेटरनरी कॉलेज किसान भवन में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इसमें मथुरा के 4 सालों के लिए खासकर पुस्तक का विमोचन मुख्य अतिथि के तौर पर आए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के द्वारा किया गया। इसमें 4 साल में सरकार के द्वारा लाभार्थियों को स्टेज पर सम्मान किया गया, जिसमें विकलांगों को चेयर कार, मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को स्कूल बैग, वहीं भगवान की पोशाक बनाने वाली महिलाओं को टूल किट प्रदान की गई। कार्यक्रम में सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं राजनेता भी भारी संख्या में मौजूद थे। बलदेव से विधायक पूर्ण प्रकाश कार्यक्रम में पधारे। वहीं गोवर्धन विधानसभा से विधायक कारिंदी सिंह, महिला जिला अध्यक्ष बीजेपी मधु शर्मा, जिला अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, नगर निगम महापौर मुकेश आर्यबंधु कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सतीश महाना ने बताया कि 2014 में मैं प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद जनता का नजरिया नेताओं के प्रति बदलता देख रहा हूं और विश्वास की भावना फिर से जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद समाज के सभी वर्ग के लोगों को लगा कि यह व्यक्ति उनके लिए है। वे किसान सम्मान निधि खाद बीज की बात करते हैं, इसीलिए किसान को लगता है कि प्रधानमंत्री किसानों के लिए नहीं है। इसी कारण से नौजवान को लगता है कि प्रधानमंत्री उनके लिए हैं, क्योंकि ये युवाओं के मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लोकल आदि की बात करते हैं। माताओं बहनों की सुरक्षा की जब बात होती है, सुमंगला योजना की बात होती है, तो उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री उनके हैं। व्यापारियों को लगता है कि उनके प्रधानमंत्री है, जिन्होंने इस देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के साथ ही कई समाप्त कार्य करे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जनता का विश्वास हमने इन 4 सालों के अर्जित किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज आम आदमी सोचता है कि हमारी सरकार है, हमारे हित के लिए सरकार है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि समाज को बांटकर राजनीति करने का समय समाप्त हो गया। समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ाकर राजनीति का समय शुरू हो गया। बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में पहले कोई इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश सबसे प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया है पूरे देश की इंडस्ट्रीज के लिए, पूरी दुनिया भर के लोग। बड़े उपलब्धि ये है कि जो सड़कों का एक गुणवत्ता के साथ जाम बिछा है। और केवल इतना ही नहीं है, जो गाँव में आज तक आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 3 मीटर की सड़कें होती थी, अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि उसको 3 से 5 मीटर करने का काम करेंगे। फ्लाईओवर्स हों, स्वच्छता के नाम से हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तत्परता के साथ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस समय हम बात करते हैं, तो पहले हॉस्पिटल्स में जाया करते थे तो वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिलते थे, चारों तरफ अव्यवस्था रहती थी। आज साफ़ सफाई पूरी तरीके से उत्कृष्ट तरीके से की जाती है, डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। हर क्षेत्र के अंतर्गत जो उपलब्धियां आदरणीय योगी जी की सरकार के अंतर्गत हुई है। मैं एक बात कहूँगा कि पिछले कुछ लोग थे सरकारों में, वो कहते थे काम बोलता है। मैं कहता हूँ काम बोलना नहीं चाहिए, काम को दिखना चाहिए। आज जनता को काम दिख रहा है कि 4 सालों के अंतर्गत क्या सरकार ने किया, और जो काम दिखता है पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर किसान महापंचायत कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उनको कुछ ना कुछ, अब खाली बैठे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। वो भी एक राजनीतिक दल है, किसानों की महापंचायत कर रहे हैं। किसानों की महापंचायत जिस समय कर रहे हैं, उनको वहाँ पर जाकर ये बताना चाहिए कि हम 3 घंटे बत्ती क्यों देते थे, अब 23 घंटे क्यों आती है। किसानों के बीच में जाकर उनको बताना चाहिए कि पहले सिंचाई का पानी नहीं आता था, अब आपको पानी मिल रहा है। किसानों के बीच में जाकर उनको ये बताना चाहिए कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज जिस समय केंद्र की सरकार हर व्यक्ति को, हर किसान को, अगर एक परिवार के अंतर्गत कोई अगर 3 लोग किसानी करते हैं, 3 लोगों के नाम ज़मीन है, तो सबको उस किसान सम्मान निधि के द्वारा आज किसानों के बीच में उनको जाकर बताना चाहिए कि दुर्भाग्य से अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो, जो दुर्भाग्य से, तो पहले अगर उसके नाम से ज़मीन नहीं होती तो उसको नहीं मिलता। आज उसके परिवार में सारे लोग उस लाभार्थी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आज उनको जाकर किसानों को इस बात को बताना चाहिए कि पहले जो ये सरकार बीज देती थी तो उसको भी जाति और धर्म के आधार के ऊपर उसका रेट तय करती थी, आज सबका एक ही रेट है। तो ये बात जाकर किसानों को बताएं, ये बात जाकर किसानों को बताना चाहिए कि आज प्रदेश की सरकार, और किसान ही पूछेंगे, आम जनमानस पूछ रहा है कि इन्होंने किया क्या था। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो ये 40 तक नहीं पहुंच पाते। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार को उद्घाटन करने का काम कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा भाजपा सरकार उद्घाटन करने का काम कर रही है, उसने सही कहा है, क्योंकि उनके पिताजी एक बार कहा था कि ये सिर्फ शिलान्यास का काम करते हैं, उद्घाटन तो कराते ही नहीं है। ये मुलायम सिंह जी ने एक बार कहा था। सवाल ये भी है सर कि जनप्रतिनिधियों का विरोध भी सामने आ रहा है, तो इससे क्या कहेंगे आप? नहीं, जनप्रतिनिधियों का जो जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर कहा है कि हर जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हुए हैं। जनता के बीच में हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं। अगर कोई राजनीतिक कारणों से, देखिए, राजनीतिक कारणों से कोई व्यक्ति विरोध करता है तो उसके कोई भी बात नहीं कीजिए। आज भी अगर हम कहते हैं कि मोदी जी के पक्ष में 73% लोग बोलते हैं, योगी जी के पक्ष में 78% लोग बोलते हैं,
तब भी 5-10% लोग जो ऐसे हैं जो राजनीतिक कारणों से जिनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन जनता हमारे साथ। कोऑपरेटिव चेयरमैन साहब एक गांव में जनचौपाल करने के लिए गए थे, वहां पे लोगों का विरोध देखने को मिला। लोगों का विरोध नहीं था, कुछ राजनीतिक लोगों का विरोध था, उसको संज्ञान में लिया। उससे पहले आपके साथ में बैठे विधायक जी गाँव वो विधायक जी का सम्मान, जो मैंने अभी इस बात को कहा है कि अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी करना। हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में हमें विशेष पार्टी से नारे लगाए जो लोकतंत्र में हमें, तो हमारा पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। उस बात का अधिकार किसी को है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर लेने का अधिकार किसी का नहीं है। गैस पे सब्सिडी खत्म हो गई है, सिलेंडर लगा। देखिए, गैस पे सब्सिडी की चर्चा ही हमारी सरकार आने के बाद हुई थी। पहले तो गैस सिलेंडर ही नहीं मिलता था, जिसमें पहले अगर गैस किसी की समाप्त हो जाया करती थी तो गैस को रिफिल कराने के लिए 1 दिन से 2 दिन लगते थे। नौकरी वाले को नौकरी से छुट्टी लेनी तो तब गैस रिफिल होती थी, दुकानदार को सारा दिन दुकान बंद करके लाइन में लगना पड़ता है, तब गैस रिफिल होती है। इस देश में सब्सिडी छोड़ने की जो बात करी थी वो इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार करी थी। देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई सब्सिडी की चर्चा ही नहीं होती थी। आज कम से कम चर्चा तो है कि आम व्यक्ति सब्सिडी छोड़ता है, तो उसको छोड़ी हुई सब्सिडी, बड़े बड़े होर्डिंग्स माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके द्वारा छोड़ी हुई सब्सिडी एक घर के चूल्हे को समाप्त करके वहाँ पर गैस सिलेंडर देगी। उस नाते से हमने गैस सिलेंडर। किसान आंदोलन को 100 दिन से ज़्यादा समय हो गया अभी तक। देखिए, किसान आंदोलन, किसान में यहाँ पर कुछ एक राजनीतिक दल के नाते से, अन्यथा किसान आंदोलन पूरे देश में क्यों नहीं है? कानून तो सबके लिए बराबर बना। यहाँ से नीचे चलिए, पूरब की तरफ से ले जाइए, सेंट्रल यूपी की तरफ से ले जाइए, कहीं भी नहीं है किसान आंदोलन। ये किसानों को गुमराह करने का जो षड्यंत्र ये कर रहे हैं उसमें ये फेल हो चुके हैं और वो सब दिखाई पड़ गया देश की जनता को। अब एक राजनीतिक दल अपनी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए किसानों का नाम उपयोग कर रहा है। किसान प्रसन्न है, किसान की कोई भी शंकाएँ हैं। केंद्र सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि किसान को किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, हम उनके साथ बात पहले भी करी थी और आगे भी बात करने के लिए तैयार हैं। किसानों के साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव आगे थी और आज भी है। उनकी कोई समस्या है, उनके ऊपर चर्चा करके उसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका कोई जवाब नहीं। जिस तरह सर पेट्रोल डीजल के बढ़ोतरी को लेकर सर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तय होते हैं। इस समय बढ़ रहे, कम हुए। जिस समय पिछली बार 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी उस समय कितने हाई थे, उसके बाद कम से कम आधे दामों के ऊपर आ गए थे, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल मार्केट ऐसी थी। कोविड के कारण इंटरनेशनल मार्केट में वेरिएशन है, उसके कारण है। वो भी मुझे लगता है कि समय से ठीक हो जाएगा। 4 साल में चारों तरफ विकास काम कराए हैं। मथुरा है कितने करोड़ की योजना है? अब ये तो लाखों करोड़ रुपए की योजना है। सिर्फ मथुरा की बात आप करें तो मैं मथुरा मथुरा में 1974 करोड़ 1974 करोड़ के अवस्थापना और सुविधा निधि के काम कराए। मैंने आपको इसके ऊपर दिया हुआ है। ड्रेनेज के लिए कितना है, सेतु निगम का कितना है, स्वास्थ्य विभाग का कितना है, अलग अलग पूरा पत्रक हैं। 1973 करोड़ रुपए के काम कराए गए हैं अवस्थापना से संबंधित, और बाकी की पूरी सूची है, क्योंकि मैं अगर पूरी मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।